महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन हमें मन को काबू करने की गहरी और सार्थक शिक्षा प्रदान करता है। बुद्ध का पूरा जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेश आत्मनियंत्रण, करुणा और ध्यान पर आधारित हैं, जो यह समझाते हैं कि कैसे मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है। उनका जीवन एक गहरी है जो न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों और संघर्षों को दिखाता है, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। मन इस संसार की सुख सुविधाओं में नहीं लगा। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले, उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। इन घटनाओं ने उनके मन में गहरे सवाल पैदा किए। जीवन का असली उद्देश्य क्या है और दुखों का कारण क्या है? इन सवालों ने सिद्धार्थ को इतनी गहरी चिंतनशील में डाल दिया कि उन्होंने महल, अपनी पत्नी और अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का फैसला किया। वे इस बात को समझना चाहते थे कि मनुष्य क्यों दुखी है और इस दुख से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध की आत्मखोज और ध्यान। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें वह शांति और उत्तर नहीं मिला जो वे खोज रहे थे। उन्होंने कई गुरुओं के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें यह अनुभव हुआ, अत्यधिक तपस्या भी मन की मुक्ति का मार्ग नहीं है। तब उन्होंने एक नए मार्ग की खोज की, मध्यम मार्ग। यह मार्ग ना तो अत्यधिक विलासिता की ओर था और ना ही अत्यधिक तपस्या की ओर, बल्कि यह संतुलन और ध्यान का मार्ग था। उन्होंने बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। यह ध्यान न केवल उनके बाहरी संसार से था, बल्कि उनके मन के अंदर के सभी विकारों और इच्छाओं से भी था। इस ध्यान की गहराई में सिद्धार्थ ने अंततः वह आत्मज्ञान प्राप्त किया जो उन्हें गौतम बुद्ध अर्थात जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति बनाने वाला था। इस ज्ञान ने उन्हें समझाया कि मनुष्य अपने मन के बंधनों के कारण दुखी रहता है और यह बंधन इच्छाओं और आसक्तियों से पैदा होते हैं। 4. आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने यह समझा कि दुख के मूल कारण को समझकर और उसे समाप्त करके मनुष्य मुक्ति पा सकता है। उन्होंने अपने उपदेशों 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया, जो मन को काबू करने और अंततः निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग हैं। मन को कैसे कंट्रोल करें? कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह प्रचलित मुहावरा फ्रेज कई मायनों में इसीलिए भी सत्य है क्योंकि सब कुछ मन और इंद्रियों कारण ही होता है। मन कभी एक स्थान पर नहीं रहता है और हमेशा किसी न किसी वजह भटकता रहता है। कुछ लोगों का मन अधिक भटकता है और कुछ लोग अपने भटकते हुए मन पर काबू पा लेते हैं, लेकिन यह सबके साथ नहीं होता है। वास्तव में मन भटकने के कई कारण होते हैं। इसमें एक खराब वातावरण, आपके अतीत की घटनाओं, ओल्ड मेमोरीज सहित कई अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। लेकिन जब मन तेजी से भटकता है तो व्यक्ति के कार्यों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और कई बार वह समय पर अपने कार्यों को संपादित नहीं कर पाता है। अगर आपका भी मन बहुत तेजी से भटकता है तो इस आर्टिकल में हम बताने जा रहे हैं कि मन को काबू कैसे करें। मन क्या है? मन हमेशा आनंद, प्लेजर की तलाश में रहता है। माइंड हमेशा कहता है मुझे यह चाहिए, मैं इसका आनंद लेना चाहता हूं। मन वहां हमेशा होता है जहां न्यूनतम प्रयास, मिनिमम एफर्ट्स और अधिकतम योजनाएं होती हैं। हमारी पांचों इंद्रियां, सेंस, हमारे आसपास के अनुभवों को एकत्रित करती हैं और मन को सिग्नल भेजती है। जब यह अनुभव इंद्रियों के माध्यम से आते हैं तो उन अनुभवों से मन को नियंत्रित किया जा रहा मन भोग और पीड़ा अनुभवों से जुड़ा होता है। कभी मन कहता है मुझे यह चीज नहीं चाहिए क्योंकि यह दुख, सफरिंग का कारण है, तो कभी मन हर वस्तु हासिल कर लेना चाहता है क्योंकि उसी से उसे आनंद मिल सकता है। यह नहीं देखता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। आइए जाने मन को कैसे कंट्रोल करें। मन पर काबू पाने के लिए मेडिटेशन करें। प्राचीन काल से ही ध्यान के सहारे लोग अपने मन पर काबू करते आए हैं। यही कारण है कि आज भी लोग एक एक दूसरे को मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। वास्तव देखा जाए तो यह सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि ध्यान या मेडिटेशन करने से सच में बहुत फर्क पड़ता है। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करने बैठता है तो उसका मन और दिमाग बहुत तेजी से इधर आ उधर भटकता, वॉन्डर्स ऑफ है। लेकिन आपको अपने ध्यान सत्र, मेडिटेशन सेशन को पूरा करने के लिए
इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया में आप धीरे धीरे अपने मन पर काबू रिस्ट्रेंट पाना सीखते हैं और फिर आपको अपने में बहुत फर्क नजर आता है। अपने काम से प्यार करके मन पर पाएं। काबू कई बार ऐसा होता है कि मन पर काबू ना होने के कारण काम में मन नहीं लगता है और व्यक्ति या तो वह काम अधूरा छोड़ देता है या फिर उसे शुरू ही नहीं करता है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना एवं मन पर काबू पाना चाहते हैं, जब आपको कुछ करने का मन नहीं करता है तो उसी समय उस काम को पूरा करने का प्रयास करें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति इंप्रूव होती है, बल्कि आपको अपने मन को नियंत्रित करने में भी मदद मिलता है। यह आपके दिमाग की मांसपेशियों का व्यायाम करने जैसा है ताकि वे मजबूत बन सकें। इसके अलावा इससे मस्तिष्क की एक्सरसाइज होती है, जिससे आप यह समझ पाते हैं कि आप क्या करना चाहते और क्या नहीं करना चाहते हैं। अपने दिमाग को शांत रख के मन पर पाए। जब भी कभी आपका अपने दिमाग पर नियंत्रण न रहे या आपका मन भटके तो आपको अपने मस्तिष्क के साथ जुड़ने एंगेज की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान आप अपने आप से बात करें, अपने मन और मस्तिष्क को अपना दोस्त बनाएं। इसके साथ ही अपने इंटेलिजेंस और मस्तिष्क को जोड़ने की कोशिश करें। वास्तव में इंटेलिजेंस बेहतर समझ अंडरस्टैंडिंग से आता है। जब आप अपने मस्तिष्क से जुड़े रहेंगे और खुद से बातें करेंगे तो इससे आप इन दोनों के अधिक करीब होंगे और इन्हें समझने में आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। इसलिए जब कभी भी भटकाव हो तो अपने मस्तिष्क को शांत रखें। इससे मन पर काबू पाना आसान हो जाएगा। अपने विचारों पर गौर करके मन को कंट्रोल करें। जब कभी आपको लगे कि आपका अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं है, आपके दिमाग में फिजूल की बातें आ रही हैं और आपका मन इतना तेज भटक रहा है कि इस पर काबू पाना मुश्किल है, तो आराम से बैठ जाएं और यह सोचे कि आपके मन या दिमाग जो बातें आ रही हैं वह एक भ्रम इल्यूजन है जो भटकाने की कोशिश कर रही है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में मन या मस्तिष्क में कोई भी विचार हमारे पिछले अनुभवों पास्ट एक्सपीरियंस से ही आते हैं। इसलिए बहुत परेशान फ्रस्ट्रेट होने की बजाय यह सोचे कि आपके मन में आखिर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए नई चीजें सीखें और करें जो आपके मन और दिमाग दोनों के लिए स्वस्थ हो। खुद को सुनकर अपने मन पर पाएं। काबू आमतौर पर देखते हैं कि ज्यादातर लोग मन में आ रहे विचारों से घबरा जाते हैं। अगर आप अपने मन पर काबू पाना चाहते हैं तो अपने दिमाग और मन को समझने की कोशिश करें। शांतिपूर्वक पीसफुली इस बात का अवलोकन करें कि किसी भी तरह की चीज घटित होने या उसका अनुभव होने के बाद आपका मन कैसे प्रतिक्रिया रिएक्ट करता है। अपने मन और मस्तिष्क में आ रहे विचारों को सुनें। अपने आप से सवाल पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और पता लगाने की कोशिश करें कि यह विचार थॉट्स आपके दिमाग कहां से आए हैं। उस स्रोत सोर्स या कारण का पता लगाएं और फिर इस स्थिति से उभरने के लिए समाधान निकालें। इससे आप खुद को नियंत्रण कर पाएंगे। अपना अवलोकन करके मन पर काबू पाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही होती हैं जिसके प्रभाव हमारे मन पर बहुत गहराई से पड़ता है और हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। इसलिए मन पर काबू पाने के लिए आसपास की चीजों से सचेत कॉन्शियस रहे। इसके अलावा अपने मन में आ रहे विचारों से भी पूरी तरह अवगत अवेयर रहे। अपने मस्तिष्क को आदेश दे रहे और कुछ अलग कार्य डिफ टास्क करने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद अवलोकन करें कि आपका दिमाग कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपका फोकस बेहतर होगा। बाहरी चीजों को हावी ना होने देने से मन पर होता है। काबू कुछ बाहरी कारक होते हैं जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। उदाहरण के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं और विभिन्न लोगों से मिलते हैं तो हर व्यक्ति का व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है। इसमें से आपको कुछ अच्छा लगता है और कुछ बुरा लगता है, लेकिन आप यह तय नहीं कर सकते कि व्यक्ति को कैसा व्यवहार बिहेवियर क्या कैसा कार्य एक्शन करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय आपको अपनी मानसिक स्थिति मेंटल स्टेट बदलने की जरूरत होती है। यह आसान नहीं होता है और इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन यह संभव है और आप इसका फर्क इफेक्ट देख सकते हैं। लगातार अभ्यास करने से आपके मस्तिष्क का नियंत्रण बढ़ता है और आपका मन काबू में रहता है। निष्कर्ष,
गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब तक मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं करेगा, तब तक वह सच्ची शांति और आनंद नहीं पा सकता। बुद्ध का ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अंततः दुखों से मुक्ति पाकर शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। मन को काबू में करने की कला हमें न केवल मानसिक शांति और स्थिरता देती है, बल्कि हमें जीवन के सच्चे अर्थ को भी का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट कर बताना कि कहानी कैसी लगी और प्यारा सा एक लाइक कर देना। वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा लेना कि एक और नई वीडियो आने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।